तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड का मस्ट संस्कृत ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए कल एग्जाम के लिए यानी कल एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% का दावा तो नहीं ठोक सकता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वो आपका 80% क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है ना। 80% ऑब्जेक्टिव लड़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले हमने लकार का वीडियो डाला था, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका सब्जेक्टिव जो संस्कृत अनुवाद कीजिएगा उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी लकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसका भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। यानी आप एग्जाम से पहले यानी परीक्षा से पहले 2 वीडियो डाले हैं संस्कृत का। दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका संस्कृत का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर आपका प्रश्न है विजययांका, ठीक है ना। विजययांका का समय क्या है, ठीक है ना। विजययांका का समय क्या है, यानी विजययांका कौन से सदी में आए थे। 8वीं सदी या 7वीं सदी या 10वीं सदी या 4थी सदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विजययांका का समय क्या था, तो 8वीं सदी था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो शांति किससे स्थापित होती है, ठीक है ना। शांति किससे स्थापित होती है, उपकार से या परोपकार से, स्वार्थ से या क्रोध से, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शांति परोपकार से स्थापित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। सप्ताह है, चंद्रो उज्ज्वल, अध्यात्म और कालिदास, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, तो सप्ताह है। नेक्स्ट बात की जाए तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। ऑप्शन ए है शास्त्र, ऑप्शन बी है काव्य, ऑप्शन सी है शास्त्र, ऑप्शन डी है नाटक, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारतवर्ष में क्या चीज की परंपरा है, तो भारतवर्ष में शास्त्र की ज्यादा महान परंपरा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। पिंगल जो है वो किस वेदांग शास्त्र के आचार्य या प्रवर्तक है, ठीक है ना। ज्योतिष, ऑप्शन ए दिया है ज्योतिष, ऑप्शन बी है छंद, ऑप्शन सी है कल्प, ऑप्शन डी है व्याकरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छंद, ठीक है ना। पिंगल जो है किस वेदांग का प्रवर्तक है, तो छंद का प्रवर्तक है। चलिए इसके बाद है आपका भारत महिमा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए शेषवा अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं। शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 6 होता है या 5 होते हैं या 1 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो पुंसवन संस्कार कब होता है, ठीक है ना। पुंसवन संस्कार कब होता है, मरणो उपरांत। ऑप्शन ए है मरणो उपरांत, ऑप्शन बी है जन्मो उपरांत, ऑप्शन सी है जन्म के पहले, ऑप्शन डी है गृह आश्रम। ऑप्शन डी है क्या, गृह आश्रम में, ठीक है ना। पुंसवन संस्कार कब होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। पुंसवन संस्कार कब होता है, तो जन्म के पहले होता है, ठीक है ना। गर्भ अवस्था में जन्म के पहले पुंसवन संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है, तो पुंसवन संस्कार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए तो मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णन जो हम लोग पढ़ते हैं, मंदाकिनी वर्णन का वर्णन जो किया गया है वो कौन से
किस पाठ से संकलित है, ठीक है ना, किस ग्रंथ से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णन का जो पाठ लिया गया है किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रघुवंश महाकाव्य, ऑप्शन डी है उत्तम रामचरितम, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मंदाकिनी का वर्णन, मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है उसका वर्णन क्या चीज से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया है, यानी रामायण ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, ठीक है ना। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच ले लिया, कुंडल ले लिया, या कवच कुंडल दोनों ले लिया, या धनुष बाण ले लिया, ठीक है ना। तो शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच और कुंडल दोनों ले लिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आप तक मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसको कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम मैंने आपकी जो भी मन की बात हो, जो भी जिस पर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो हम समझाने का प्रयास करें, ठीक है ना। जिस टॉपिक पर वीडियो समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो एक बना देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष गया, ठीक है ना। इंद्र और शक्र के बीच की कहानी की बात है। तो इंद्र जो था वो इंद्र जो है वो कर्ण के पास कौन से रूप में गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है साधु, ऑप्शन बी है पाचक, ऑप्शन डी है दाता, ऑप्शन डी है ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इंद्र ने कर्ण के सामने ब्राह्मण के रूप में गया, ठीक है ना। किस लिए, तो कवच कुंडल के बारे लेने के लिए, ठीक है ना। इंद्र भगवान ने कवच कुंडल लेने के लिए कर्ण के पास छल के रूप धारण किए, और छल का रूप उनका क्या था, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्होंने कर्ण के पास गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे समझिए, मूषक और टाप, ठीक है ना। मूषक और टाप से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है ना, कौन सा स्त्री प्रत्यय बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है मुसिका, ऑप्शन बी है मुस्का, ऑप्शन सी है मुसिका, ऑप्शन डी है मुस्का, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। मूषक और टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मुसिका बनेगा, ठीक है ना। टाप हलंत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पाटना शब्द किस शब्द से बना है, ठीक है ना। पाटना जो है वो किस शब्द से बना है, पटन देवी से बना है, या पाटली से बना है, या पतन से बना है, या पाटन से बना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। पाटना जो है कैसे से बना है, तो पतन से बना है, ठीक है ना। पहले इसका नाम पतन, उसके बीच में देखा जाए तो पाटलिपुत्र भी बोला जाता है पटना को, ठीक है। उसके बाद में पाटना भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य जीत नहीं होती है, यानी सत्य की अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, किसकी जीत नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है। ऑप्शन ए है सत्य के, धर्म के, असत्य के, या शक्ति के, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असत्य की जीत नहीं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, हमेशा असत्य की जीत नहीं होती है, ठीक है ना। एक प्रकार से मोटिवेशनल भी है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, तो कितने पद है, तो 5 पद है, याद रखिएगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, तो 5 पद है, ठीक है ना। 5 पद है, ऐसे सब पर टिक मार दिया गया, तो टिक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, गोला जो बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, तो 5 है, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, ठीक है ना।
गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो कौन से धर्म के गुरु थे? ऑप्शन ए है हिंदू के थे, या जैन के थे, या सिख बौद्ध के थे, या सिख के थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के क्या थे? गुरु थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, देखा। ठीक है ना, 17 नंबर क्वेश्चन है पथिक स्नान करने कहाँ गया? ठीक है ना, जो व्याघ्र पथ की जो कहानी है उससे क्वेश्चन है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया। ठीक है ना, ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है झरना, ऑप्शन डी है समुद्र। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पथिक जो है स्नान करने कहाँ गया? तो तालाब में गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दान किसको देना चाहिए? ठीक है ना, दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? ऑप्शन ए है धनी को, ऑप्शन बी है दरिद्र को, ऑप्शन सी है बूढ़े को, ऑप्शन डी है लाचार को। ठीक है ना, दान किसको देना चाहिए? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को देना चाहिए, दरिद्र यानी गरीब को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? ठीक है ना, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? ठीक है ना, ऑप्शन ए है बालकांड, ऑप्शन बी है सुंदरकांड, ठीक है ना, ऑप्शन सी है अयोध्या कांड और ऑप्शन डी है अरण्य कांड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन जो है वो कौन से रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा के कवि कौन है? ठीक है ना, मैथिली भाषा के कवि कौन है? ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी है कालिदास। ठीक है ना, तो मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ऑप्शन ए है दंडी, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी है विजययांका। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेछामी किसने बार बार कहा? ठीक है ना, ऑप्शन ए है कुंती ने, शक्र ने, ऑप्शन सी है कर्ण ने, ऑप्शन डी है शल्य ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेछामी किसने कहा? तो शक्र ने कहा। ठीक है ना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है ना, नीति श्लोका पाठ। ठीक है ना, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ठीक है ना, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ऑप्शन ए है वन पर्व, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है शांति पर्व, ऑप्शन डी है भीष्म पर्व। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो भीष्म पर्व से संकलित है। ठीक है ना, भीष्म पर्व से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? ठीक है ना, मंदाकिनी जो पाठ है आखिर उनके कवि कौन है? ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने दिया है वेद व्यास, वाल्मीकि, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है भारवी। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ठीक है ना, ऑप्शन ए है विष्णु। ठीक है ना, ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है शिव, ऑप्शन डी है सगुण। ठीक है ना, तो स्वामी दयानंद का परिवार जो था वो किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ठीक है ना, स्वामी दयानंद का परिवार क्या चीज किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शिव। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 नंबर दिया है आचार का हनन किससे होता है? ठीक है ना,
आचार का हनन किससे होता है? ऑप्शन ए है अलक्षण से, ऑप्शन बी है सुलक्षण से, ऑप्शन सी है काम से, ठीक है ना, और ऑप्शन डी है आपका क्रोध से, ठीक है ना। तो क्रोध एक ऐसा चीज है जिससे आदमी का क्या होता है? उसका आचार हनन होता है, ठीक है ना। तो आचार का हनन किससे होता है? तो क्रोध से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? ठीक है ना। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय यानी भारतीय संस्कृति की दूसरा विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए है संस्कार, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है संप्रदाय, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति की दूसरा विशेषता क्या है? तो संस्कार है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? ठीक है ना। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है महर्षि व्यास, ऑप्शन सी है भवभूति, ऑप्शन डी है महाकवि भास, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास है। कौन है? तो महाकवि भास है, ठीक है ना। क्वेश्चन है अंगराज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है अंगराज किसे कहा है? ठीक है ना। अंगराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर्ण को, ऑप्शन बी है शल्य को, ऑप्शन सी है अर्जुन को, ऑप्शन डी है दुर्योधन को, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंगराज किसे कहा जाता है? तो कर्ण को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में दिया है और आपको ऑप्शन देकर बताना है कि विधिलिंग लकार का रूप इसमें कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है पठामी, ऑप्शन बी है पठ, ऑप्शन सी है पठिष्यति, ऑप्शन डी है पठेत, ठीक है ना। तो विधिलिंग लकार का रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? ठीक है ना। वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है बड़ा मिहिर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है बद्रनारायण, ऑप्शन डी है कनाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? तो बड़ा मिहिर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी किसके पास जाती है? ठीक है ना। लक्ष्मी किसके पास जाती है? ऑप्शन ए है परिश्रमी, ऑप्शन बी है आलसी, ऑप्शन सी है अकर्मण्य, ऑप्शन डी है भिखारी, ठीक है ना। तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी आपका परिश्रमी के पास जाती है, ठीक है ना। जो परिश्रम करता है उसी के पास लक्ष्मी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीखन टोला किसने देखने आया था? भीखन टोला का जो स्थिति था, जो राम प्रवेश की जो कहानी है राम प्रवेश वाला, तो आखिर भीखन टोला में किसने देखने आया था? ऑप्शन ए है प्रशासन, ऑप्शन बी है अध्यापक, ऑप्शन सी है नेता, ऑप्शन डी है साधु, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीखन टोला को किसने देखने आया? तो अध्यापक ने देखने आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए स्वामी दयानंद, ठीक है ना। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ठीक है ना। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ठीक है ना। ऑप्शन ए है धर्म समाज, ऑप्शन बी है बहुजन समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज और ऑप्शन डी है गिरिजन समाज, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या है? तो गिरिजन समाज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है ना। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की संस्था की स्थापना की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है ना।
ऑप्शन ए है कनाद, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी है गौतम, ऑप्शन डी है जैमिनी। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। ठीक है ना, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसके बाद क्वेश्चन देखा जाए तो दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या है। ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है अशांति, ऑप्शन सी है हिंसा, ऑप्शन डी है आतंकवाद। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दुख का कारण क्या होता है, तो अशांति। किसी के पास कुछ रहे या ना रहे, अगर उसके मन में शांति है ना तो सबसे बड़ा सुखी वही है। ठीक है ना, मन अशांत रहेगा तो वह क्या है, तो दुखी है। ठीक है ना, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। ठीक है ना, कर्ण जो है वो शक्र जो है ब्राह्मण बनकर रूप आए थे, तो भिक्षा मांग रहे थे, तो उसने कर्ण ने चौथी बार शक्र को चौथी बार क्या देने को कहा। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है सोना। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कर्ण ने शक्र को चौथी बार सोना देने को कहा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। ठीक है ना, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। ऑप्शन है शैक्षणिक, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है उपनयन, ऑप्शन डी है जन्म पूर्व। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, विवाह संस्कार जो होता है जो सप्तपदी कर्मकांड के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। ठीक है ना, भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 11। ठीक है ना, तो भारतीय संस्कृति में अगर संस्कार की संख्या देखा जाए तो 16 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो विनय किसका नाश करता है, विनय किसका नाश करता है। ऑप्शन ए है कृति का, आचरण का, अधर्म का या अकृति का। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। विनय जो है वो अकृति का नाश करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राजशेखर। ठीक है ना, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। ठीक है ना, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए है काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी है काव्य मीमांसा, ऑप्शन सी है साहित्य दर्पण और ऑप्शन डी है कटुनिमत। ठीक है ना, कटुनिमत। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है, तो काव्य मीमांसा है। ठीक है ना, छोटी से छोटी या छोटी छोटी और 12 से भी 12 क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है आत्मा, ऑप्शन डी है मन। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, ईश्वर का जो वास है छोटी से छोटी और 12 से 12 जो शरीर होता है उस शरीर की मन में क्या हो जाता है, उसकी वास हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ठीक है ना, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए है 8 वर्ष। ठीक है ना, 800 वर्ष, ऑप्शन बी है 1000 वर्ष, ऑप्शन सी है 700 वर्ष, ऑप्शन डी है 2500 वर्ष। ठीक है ना, 25 वर्ष। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपका 2500 वर्ष। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, 2500 वर्ष। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर में था। ठीक है ना, सरस्वती का कुल गृह जो था वो कौन से महानगर में था। ठीक है ना, ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है दरभंगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृह कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में था। ठीक है ना, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन सा भोजन ग्रहण करता है। ठीक है ना, बनावटी आलस दिखाकर दूसरे
के यहाँ फ्री में भोजन कौन कर सकता है? तो विद्वान करता है, मूर्ख करता है, धूर्त करता है या जानकार करता है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, धूर्त। ठीक है ना। धूर्त जो होता है बनावटी रूप धारण कर लेता है और आलस का रूप दिखाकर भोजन ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट दिया है, शास्त्र मानवों को किसको बोध कराता है? शास्त्र जो है मनुष्य को क्या बोध कराता है या किसको बोध कराता है? हर्तव्य को। हर्तव्य को। ऑप्शन बी है धर्तव्य को, ऑप्शन सी है कर्तव्य को और मंतव्य को। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्तव्य को। ठीक है ना। कर्तव्य जो दिया है उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पीड़न। पीर पीड़न किसके लिए होता है? पीर पीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए होता है, पाप के लिए होता है या नाश के लिए होता है या धर्म के लिए होता है? ठीक है ना। पीर पीड़न किसके लिए होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। पीर पीड़न जो होता है किसके लिए होता है? तो नाश के लिए होता है। पीर पीड़न किसके लिए होता है? तो नाश के लिए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाता शब्द का, ठीक है ना, लाता शब्द का चतुर्थी एक वचन का कौन सा रूप होगा? ठीक है ना। ऑप्शन ए है लताया, ऑप्शन बी है लताया और विसर्ग दिया गया है लताया। ठीक है ना। ऑप्शन सी है लताई, ऑप्शन डी है लताना। ठीक है ना। तो लाता शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? तो लताई होगा, लताई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विजय भाट्रिका किसकी पत्नी थी? ठीक है ना। विजय भाट्रिका जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। ठीक है ना। ऑप्शन ए है चंद्रादित्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्र किशोर, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। अब तो बताइए, हमने तो सही आंसर बता दिया गलती से, तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। विजय भाट्रिका जो है किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य के। ठीक है ना। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट विषय का लेकर चलेंगे। अगली बार जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो क्या चीज़ का विषय वीडियो लेकर आएंगे? तो हम लोग सामाजिक विज्ञान का लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान का भी ऑब्जेक्टिव देखिएगा, वो भी बताएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही तक, आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक